अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब प्राइवेट लेबल पे बात की थी, प्राइवेट लेबल को सीखा था, तो हमने उसमें लिस्टिंग क्रिएशन प्रॉपर तरीके से सीखी थी। यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएशन बहुत आसान है ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में। आपने सिंपली उसको मी टू करना होता है जाके। अब ये मी टू कैसे होता है, क्या करते हैं, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग में हम पहले एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको हमने मी टू करना है। हमने लिखा जी प्योरिना, और इसकी हम लिस्टिंग पर आ गए और इसकी कोई भी लिस्टिंग हम यहाँ से उठा लेंगे। हम लोग इसको करते हैं यूके करते हैं, क्योंकि हम अभी यूके में लिस्ट करने लगे हैं। अभी मैंने amazon.com लिखा था। अब .com जब लिखेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ की जो लिस्टिंग होगी उसको हम अमेरिका में ही मी टू करेंगे, और यूके के लिए हम यूके की ढूंढेंगे और वहाँ पे मी टू करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा प्योरिना। प्योरिना लिख के हमारे पास ये आगे प्रोडक्ट, इसका हम यहाँ से एसिन उठाएंगे। ये हमारे पास एसिन आ रहा है। ये इसका एसिन हमारे पास नीचे भी आ रहा होता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में, ये राइट साइड पे। और हो सकता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस वक्त ये लेफ्ट पे या कहीं और आ रहा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसिन होगा। अब वो कहाँ पे भी होगा ये आपने खुद देख लेना। एसिन जब हमारे पास आ गया, हम कैटलॉग पे आए और हमने किया ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने एसिन एंटर करके इसको सर्च कर लिया। अच्छा, यहाँ पे पहले हम कंडीशन इसके सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली तो हम नई चीज़ ही बेचते हैं, ज़ाहिर है यूज़ में तो हम नहीं जा रहे। ये नॉर्मली यूज़ में वो लोग बेच रहे होते हैं जिनके अपने पास कोई चीज़ है और कभी कभार बेचने के लिए उन्होंने कर दी, या आपके पास कोई इकट्ठा स्टॉक कहीं से आ गया यूज़ वाला। लेकिन हम यूज़ में नहीं जाते, क्योंकि यूज़ में बहुत से इशू आ जाते हैं। आप कहेंगे जी बेहतर है, जब उसको मिलेगी वो कहेगा नहीं जी ये तो ज़्यादा यूज़ हुई है, तो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये कितनी यूज़ हुई है और कितनी नहीं हुई। तो आप न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट। आपको याद है जब हमने लिस्टिंग क्रिएशन सीखी थी प्राइवेट लेबल में, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ चंद चीज़ें ऐड करनी होती है ये ऑफर के टैब में। बाकी हमारे पास कोई टैब नहीं आ रहा, क्योंकि ये लिस्टिंग किसी और की है। हम इसको मी टू कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर SKU होता है। आप अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट का कोई भी नाम रखना चाहें कि जब ऑर्डर आए आप प्रिंट निकालें तो आपको पता हो कि ये फलां प्रोडक्ट है। अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, यहाँ पे आप 1 लिखें, 2 लिखें, लेकिन बेहतर है कि हमेशा 1 या मैक्सिमम 2 लिखें। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो आपसे बाय करने आ रहा है वो मैक्सिमम कितने यूनिट आपसे ले सकता है। अब हो सकता है आप यहाँ पे लिख दें जी कोई बंदा 50 यूनिट भी हमसे ले सकता है। अब आपके पास 50 पड़े हों, वो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो, उसने आके देखा हो कि आपके पास सस्ती है, वो आपसे थोड़ा सा और ऊपर करके इकट्ठे आपसे 50 खरीद ले। अब इकट्ठे आपसे 50 खरीद लेगा, आपने मार्केट में इन रहने के लिए आप तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे फौरी तौर पर। तो आपने किसी को भी ज़्यादा यूनिट बाय नहीं करने देने। रिटेल में नॉर्मली जिस बंदे को घर में, ऑफिस में जिसको ज़रूरत होती है प्रोडक्ट की, वो 1 या 2 प्रोडक्ट की होती है। तो हम क्योंकि एंड यूज़र को टारगेट कर रहे हैं, एंड कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, एंड बायर को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी 1 या 2 लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे अपने प्राइस सेट करेंगे। जो भी प्राइस आपने रखनी है, योर प्राइस, सेल प्राइस का भी नहीं, बस योर प्राइस, जो भी जिस पे आप बेचना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल हम सारी डिस्कस कर चुके हैं प्राइवेट लेबल के अंदर। क्वांटिटी कि आपके पास कितने यूनिट है, यानी आप यहाँ लिखते हैं 10, तो अब 10 लोग आपसे, अगर आपने ऊपर 1 ही लिखी है तो 10 लोग आपसे 1-1 यूनिट खरीद सकते हैं। अगर आपने 2 लिखी है ऊपर, तो हो सकता है 4 लोग आके आपसे 2-2 खरीद लें, 2 लोग 1-1 खरीदेंगे तो आपकी 10 पूरी हो जाएंगी। तो जितने भी यूनिट आपके पास हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, या जितने आपको पता है कि मैं आगे से खरीद सकता हूँ। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इकट्ठे यहाँ पे 10 यूनिट पे नहीं आएंगे, 2-3 यूनिट पहले लिखेंगे। जब वो बिक जाएंगे उनके ऑर्डर आप प्लेस करके उनको पहुंचवा देंगे, फिर 3-3 ऐड कर लें। ये तो आप जब चाहें एडिट करके इसको ऐड क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। कंट्री ओरिजिन, यानी अब हम यूके में कर रहे हैं, सेलर सेंट्रल यूके का है, अमेजोन यूके से हम लोग बाय करेंगे इसको, तो यहाँ पे यूके आ जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये है कि आप कितनी देर में इस ऑर्डर को शिप कर देंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप 2 दिन लिखें, 2 से ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए। अगर आप 1 लिखते हैं तो आपके बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाय बॉक्स की साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है अगर 10 लोग बेच रहे हैं एक ही लिस्टिंग पे और 9 लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में डिस्पैच करूंगा, एक बंदा कहता है कि 1 दिन में कर दूंगा, तो उसके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। गारंटी नहीं देता है अमेजोन किसी चीज़ की। अमेजोन का अपना एल्गोरिदम है, कभी भी कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो वो आपको एक चांस देता है कि हाँ आपके चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिल सके। तो 2 दिन रखें, 2 से ज़्यादा नहीं, और 1 सिर्फ उस सूरत में रखें जब आपको कंफर्म पता हो
कि मैं एक दिन के अंदर अंदर ऑर्डर शिप कर सकता हूँ, डिस्पैच कर सकता हूँ, ट्रैकिंग आईडी ऐड कर सकता हूँ, तब आप ये काम करेंगे। और ये बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑफ़र स्टार्ट डेट, आप जिस डेट को भी स्टार्ट कर रहे हैं, रीस्टॉक डेट को लिखना चाहें, ये बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर ये ऊपर आ रही है। गिफ्ट रैप अवेलेबल है, आप इसको नो करें, क्योंकि आपने खुद से पैक करना है, खुद से डिस्पैच करना है, और आपने अपने पास मंगवा के नहीं करना, आपने थर्ड पार्टी से लेकर डायरेक्टली बायर को भेज देना है। तो इस तरह के गिफ्ट रैपिंग के मैक्सिमम कितने आते होंगे? 0.12% शायद लोग कहते हों कि जी इसको अच्छी पैकिंग में पैक कर देना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इसको आप नहीं करेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने ऑर्डर कहीं से भी प्लेस करना है खुद से। आपके पास ऑलरेडी ये अमेजोन के वेयरहाउस पे नहीं पड़ा हुआ और आपने शिपिंग लेबल नहीं बनाना उसके लिए, तो आप यहाँ पे करेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये नीचे है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं या होलसेल करते हैं और पहले से स्टॉक लेके अमेजोन को भिजवाते हैं, फिर हम इस ऑप्शन पे आते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये ऊपर की ऑप्शन आएगी हमारे पास। उसके बाद प्राइस आपने यहाँ पे सेट कर दी, क्वांटिटी हमने ऊपर लिख दी। उसके बाद आप इसको नीचे आके सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। चलें जी, इन 6 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। ये कभी 6 से 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। तो बस यहाँ पे ऑफर के टैब में जो चीज़ें आ रही हैं, जिनके साथ स्टार आ रहा है वो ज़रूरी हैं, जिनके साथ स्टार नहीं आ रहा वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? प्रॉफिट कैलकुलेशन। जब तक हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे हम बिजनेस नहीं कर सकते। हम ऐसे तो नहीं करते कि हम कोई शॉप बना लेते हैं और कहते हैं चले जी चीज़ खरीद के ले आओ, जितने की भी मिल जाए ठीक है, आगे जितने की बिकेगी बेच देंगे। हम पहले उसकी वर्किंग करते हैं कि इस मार्केट में ये चीज़ कितने की बिकती है, हमें कितने की मिलेगी, आने का कितना खर्चा आएगा, जो हमारे वेयर हाउस पे या शॉप पे पड़ी है उसका रेंट कितना है। अगर हम किसी फिजिकल बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमने सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से ऐड करनी होती है कि जी अमेजोन का क्या कमीशन होगा, या वॉलमार्ट का क्या कमीशन होगा, या ईबे का क्या कमीशन होगा, हमें शिपिंग चार्जेस क्या आएंगे, वेयर हाउस के क्या चार्जेस आएंगे, ये सारे हमने कैलकुलेट करने होते हैं। फिर हम कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन पे हम लोग प्राइवेट टेबल में बात कर चुके हैं। अभी ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस थोड़ा और होता है, क्योंकि इस पे आप चाइना से सोर्स नहीं कर रहे, लोकली ले रहे हैं यूके या यूएसए से। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ ऐड करनी होती है और प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। हमने FBA कैलकुलेटर भी यूज़ किया, हीलियम कैलकुलेटर भी यूज़ किया। अभी हम ड्रॉप शिपिंग के लिए जब कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक शीट बनाते हैं एक्सेल की, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग से कॉस्ट एंटर करनी होती है, मैनुअली एंटर करनी होती है। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट की 1264। हमने कहा जी ये हमारे पास इसकी परचेजिंग प्राइस थी और 10% परचेजिंग पर टैक्स है, तो हमने 1.264 यहाँ पे उसका वो टैक्स ऐड कर दिया। परचेजिंग हमारी होगी 13.904। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 22, लेकिन हमारे पास और भी कुछ कॉस्ट अभी आएगी। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 15% ऑफ बाय बॉक्स, यानी अमेजोन ने जो अपना कमीशन चार्ज करना है, ये 15, 16, 17 भी हो सकता है। कुछ कैटेगरीज में ये 16 और 17 भी होता है, और ये हो सकता है जब आप वीडियो देख के काम करें तो ये 18 या 20 भी हो चुका हो, या हो सकता है अमेजोन ने 2-3% कम कर दिया हो। तो ये अमेजोन का कमीशन है, अमेजोन की मर्जी है, वो इसको चेंज कर सकता है। हमने लिख दिया जी, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अमेजोन 15% ले रहा है, तो मैंने कर दिया जी 3.426। अब टोटल कॉस्ट होगी 17.33, सारे खर्चे मिला के। अमेजोन की फ़ीस भी, यहाँ पे FBA फ़ीस क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद शिप कर रहा हूँ, तो इसलिए FBA की कोई फ़ीस नहीं है। मैं थर्ड पार्टी से लेके भेज रहा हूँ या खुद भेज रहा हूँ, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अमेजोन यहाँ पे मेरे से अपनी इस फीस के अलावा FBA फ़ी वगैरह नहीं चार्ज कर रहा। तो प्रॉफिट मेरे पास आया इसका 5.51। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट जो मुझे ROI आया वो है अराउंड 40%, 39.63%, जो कि बहुत अच्छा ROI है। लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे, जब आप लोग काम करेंगे, तो आपने ये नहीं देखना कि जी वो 40% था, हमें तो अब 20% मिल रहा है।
पहले भी बात की है, पीएल में, होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में आप लोग याद रखें कि हमने 15% तक मार्जिन रखना होता है। 15 से ऊपर जितना हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, ये 50% हो तो क्या ही बात है, लेकिन अगर 15% तक मार्जिन मिल रहा है तो हम इस पर काम करते हैं। कुछ केसेस में हम 10-12% पे भी कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट पे हमें बाय बॉक्स मिला हुआ है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 10% भी अगर हमें बच रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट तो आ रहा है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज या डेली रूटीन में हम लोग 15% या उससे ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत आसान है। हम इस पे अगर जस्ट इन केस हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ली, ये प्रोडक्ट हमें मिली $70 की, अराउंड 70 की, परचेजिंग प्राइस है 69.99, महंगी प्रोडक्ट है। 10% उसका परचेजिंग हमने डाल दिया 6.999, परचेजिंग हमारी होगी 76 की, हमारी सेलिंग प्राइस है इसकी $219 और इसकी जो अमेज़ॉन की फीस होगी वो है तकरीबन $33, 32 पॉइंट समथिंग। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है $109 इसकी, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास क्योंकि 219, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 142% जो ROI आ रहा है। 109 की ली है, 219 की बेच रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन $110 का प्रॉफिट है। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स लकीली आपको मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको डेली ऐसी मिल जाए, या एक दफ़ा अगर मिल गई है तो अब आप उसके बाद सोचें कि मैंने तो ऐसी ही बेचनी है। अल्लाह करे आपको ऐसे ही मिलती रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, हमारे पास आ गई, हमने ढूंढ ली, मैंने आपको एग्जांपल दे दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतना मार्जिन भी हो सकता है। अब मेरे पास तो है ये प्रोडक्ट, मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में ये 40 या ये मार्जिन लेके नहीं बैठ जाना। आपने अगर अपने माइंड में रखना है तो देखें, मेरे पास नीचे एक प्रोडक्ट है जिसका ROI 7% है, ऐसी प्रोडक्ट भी है मेरे पास। तो हम लोग हर तरह के प्रोडक्ट देखते हैं, एवरेज 15% से ऊपर, लेकिन इस तरह की अल्लाह करे आपको मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो नॉर्मल है उन पे काम करें। चले जी, आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन ड्रॉप शिपिंग की भी देख ली है कि कैसे होती है। ये उसकी निस्बत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐड नहीं होती, और जो ऐड हो रही होती हैं वो आपके पास एग्जैक्ट नंबर आ रहे होते हैं कि ये अमेज़ॉन चार्ज कर रहा है, ये इसका टैक्स है। बहुत सिंपल होता है, सोर्सिंग पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट आपको इसमें भी ज़रूर करना पड़ता है।